मौका भी है, दस्तूर भी है, अपनी सोच में कुछ बदलाव लाएं। माननीय मुख्यमंत्री के बारे में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उन्हें कोटि कोटि बधाई देते हैं, के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद में पुनः हमें जगह दी, शिक्षा विभाग का केंद्र बिंदु बनाया ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार हो सके। सभी को उनके खातों में पैसे गए, भोरे की जनता को, मतदाताओं को अपना आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत और आज वो ऐतिहासिक दिन जब राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान और तमाम एनडीए के दिग्गज नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ तमाम के एनडीए के दिग्गज नेता गांधी मैदान में थे और नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले सुनील कुमार ने आज मंत्री पद का शपथ लिया है। फ्रेम में आपको दिख भी रहे होंगे, मंत्री सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, आज का दिन कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे, अपना आभार प्रकट करना चाहेंगे और विशेषकर भोरे की जनता को, मतदाताओं को अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने बिहार में एनडीए की सरकार दी एक प्रचंड बहुमत के साथ और हमें भी चुना। और सब इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उन्हें कोटि कोटि बधाई देते हैं और बिहार की जनता के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने उनके जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, विशेष करके महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, या उन्होंने न्याय के साथ विकास किया और समावेशी विकास किया, बिहार की तस्वीर बदल डाली। और जो अमूमन 20 साल के कार्यकाल में एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ती है, लेकिन ये एक अद्भुत उदाहरण है जहां प्रो इनकम्बेंसी का इतना आपने उदाहरण देखा। और ये राजनीति में ऐसा बहुत कम दिखता है कि 20 साल के कार्यकाल के बाद भी जनता का इतना विश्वास हो। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद में पुनः हमें जगह दी और बिहार की जनता को सेवा करने का मौका दिया। और पूरा मंत्रिपरिषद और हम भी पूरे मनोयोग से, कर्तव्यनिष्ठा से बिहार की सेवा करेंगे। हम विशेष एनडीए के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सम्मानित कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं अगर कि हमारा जो समन्वय था, एकजुटता थी, एक थी। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस विशेष अवसर पर आज गांधी मैदान में आए थे। उन्होंने भी बिहार को हर तरीके से सपोर्ट किया है और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से केंद्र का और उनका सपोर्ट हमें मिलेगा। और बिहार निश्चित रूप से इसकी तस्वीर बदली है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और बिहार के विकास की जो गाड़ी है और जो इतनी रफ्तार है उसमें और तेज़ी आएगी। और हम लोग जो भी वादे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं उन्होंने अब तक पूरा किया है। और महिलाओं का विशेषकर हम आभार प्रकट करते हैं उनके प्रति कि उन्होंने तो पूरी ईमानदारी से मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट किया है, एनडीए को सपोर्ट किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल आने वाले समय में और बेहतरीन होगा और बिहार की जनता ने जो उन पर विश्वास किया है, यकीन किया है, उस पर वो पुनः एक बार खरे उतरेंगे। और हम सभी कैबिनेट कलीग्स, उनके साथी, उनके जो भी उनका दिशा निर्देश होगा उस पर हम लोग अमल करेंगे ताकि बिहार की और प्रगति हो और बिहार उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़े। मुझे जहाँ तक याद है, पहले मद्य निषेध विभाग को आपने बहुत सूझबूझ से चलाया और बेहतरी के लिए कार्य किया। फिर शिक्षा मंत्री आप बने, युवाओं के हित में, छात्राओं के हित में आपने बेहतर योजनाओं को ला करके और बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जहाँ लगातार बिहार में सवाल उठते थे, उन सवालों पर आपने अंकुश लगाया। क्या लगता है सुनील जी, जो आपने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो आपने कड़ी जोड़ी और जो आपने मेहनत किया लगन से, वो रंग लाया? हमारे ख्याल से
जो हमने 2-3 प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, एक तो शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हो और विशेष कर शिक्षकों की जो भी जायज़ बातें हैं, चाहे ट्रांसफ़र पॉलिसी से हो, उनके तनख्वाह से हो, वेतन विसंगति से हो या अनुकंपा की नियुक्तियां हों, इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने ध्यान दिया और ये छात्र छात्राओं को जो है शिक्षा विभाग का केंद्र बिंदु बनाया ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार हो सके। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आपने देखा होगा 0% इंटरेस्ट। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने साइकिल योजना, पोशाक योजना और छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी को उनके खातों में पैसे गए। जो रसोइयाँ थीं उनके मानदेय में वृद्धि हुई, जो रात्रि प्रहरी थे और जो विशेष शारीरिक अनुदेशक थे उनके भी मानदेय में वृद्धि हुई। तो इस तरीके से और कुल मिला के स्टूडेंट्स के हित में हम लोगों ने काम किया और उनके अभिभावक निश्चित रूप से इससे प्रभावित हुए होंगे और उन्होंने हमारे पक्ष में ज़रूर सोचा होगा। जीत का फैक्टर बनाइए। हमारे ख्याल से जो सबसे केंद्र बिंदु जीत के तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं और सभी विभागों ने काम किया साथ मिलकर और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग ने भी अपना योगदान दिया और शिक्षक और जो छात्र छात्राएं हैं हमारे ख्याल से अमूमन सैटिस्फाइड थे हम लोग के परफॉर्मेंस से। मतदाताओं ने तो अपना मत देकर आशीर्वाद आप लोग को दे दिया, मगर जनता अब कह रही है जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। और आपने भी कहा कि जो वादा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, एनडीए ने किया है जनता के बीच जाकर, उसे पूरा करेगी। खैर विपक्ष तो सवाल यह भी उठा रहा था कि भाई 10-10 हजार रुपया घूस देकर वोट ले लिया आप लोगों ने, मगर जो वादा आप लोगों ने किया है वो पूरा करेंगे, अडिग हैं? देखिए, जो विपक्ष ने इस तरह की अनर्गल बातें की वो सही नहीं है, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री ने महिलाओं का सशक्तिकरण जब बिहार की जनता ने उन्हें सूबे की बागडोर हाथों में दी तब से सशक्तिकरण का काम हो रहा है। ये रातों रात ऐसी कोई बात नहीं है और ये जो पैसे दिए गए स्वरोजगार के लिए दिए गए ताकि वो खुद रोजगार शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार को खुद ही संभाल सके। महिलाओं को पंचायती राज में बिहार पहला राज्य था जहां आरक्षण दिया गया। 35% आरक्षण नौकरियों में दिया गया। आज बिहार पुलिस में 30,000 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो ये वन ऑफ कोई स्कीम नहीं थी। तो ये लगातार प्रयास हो रहा है कि जो आधी आबादी है उसे इज्जत मिले, वो आर्थिक रूप से और मजबूत हो सके और आत्मसम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी सके। ये सवाल लाजमी हो जाता है कि चुनाव के वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपके नेता नीतीश कुमार को ये कह रहे थे कि उम्र हो गया है और उम्र उनका साथ नहीं दे रहा है और मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। आज जब जीत मिली और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार की जनता ने मोहर लगाया और एक बार 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बने, आज के दिन तेजस्वी यादव को सुनील कुमार जी क्या कहेंगे? आज तो मौका भी है, दस्तूर भी है। मौका भी है, दस्तूर भी है, अपनी सोच में कुछ बदलाव लाएं और जो सच है सच कहें और माननीय मुख्यमंत्री के बारे में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद सक्षम है सभी निर्णय लेने के लिए और बिहार की जनता ने विशेष करके मतदाताओं ने जो प्रचंड बहुमत उनके नेतृत्व में दी है, तो ये सारे जो टिप्पणियां हैं इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आखिरी सवाल, क्योंकि एक बार पैन करके दिखा दें, मंत्री सुनील कुमार के इस वक्त हम आवास पर मौजूद हैं और बधाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, इनके क्षेत्र से भी पहुंच रहे हैं, इनके शुभचिंतक जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं और मुंह मीठा भी कराया जा रहा है। खैर एक आखिरी सवाल, किस वक्त आपको पता चला कि आप नीतीश कैबिनेट में इस बार शामिल हो रहे हैं, जो एनडीए की प्रचंड जीत मिली है, सरकार बनने जा रही है और आज ऐतिहासिक दिन और गांधी मैदान में आपको ओथ लेना है? कब पता चला, कब फोन बजा आपका? आज हमें सूचना मिली। आज मिली सूचना? जी, आज सुबह आपको फोन आया? सूचना जी मिली। बातें तो चल रही थी, आपके मीडिया के लोग ही कयास लगा रहे थे, लेकिन एक तरीका होता है
और सोच विचार करके ही ये सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो जब निर्णय ले लिया गया होगा तब हमें सूचना विधिवत सुबह मिली और हमने गांधी मैदान में ओथ लिया। सबसे पहले जैसा कि आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओथ लिया और बाकी मंत्रियों ने भी अपना शपथ ग्रहण किया। क्षेत्र की जनता, बिहार के युवा, बिहार के नौनिहाल जिनके लिए आपने काम किया, दिन रात एक कर दिया, आपने मेहनत किया आपने आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के युवाओं के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री ने 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी, करीब 40 लाख रोजगार दिए, तो इसमें निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होगी, महिलाओं का सशक्तिकरण और होगा और निश्चित रूप से शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आधारभूत संरचना पर लगातार काम होता है और आगे भी होगा। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, पॉलिसीज डिसीजंस होंगे, तो वो हम लोग उस पर अमल करेंगे। देखिए, ये वही मंत्री हैं जिन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे थे उन पर अंकुश लगाया, नौनिहालों के लिए कार्य किया और देखिए एक बार फिर ओथ लेकर हमारे साथ बैठे थे। और देखिए जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है और ऐसे में बधाई देने का तांता तो लगा ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे राधे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।